हेलो वेलकम टू गोल्डन करियर एंड एसबीआई पीओ 2017 का जो हमारा बैच है आज उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर आप अभी भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.goldencareer.co.in। रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 10 रुपीज़। एंड अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है एंड अकाउंट लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं या कोई और टेक्निकल इशू आ रहा है या आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। ठीक है, आपको ये वीडियो देखनी है एंड उसके बाद आपको असाइनमेंट, आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे, वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा एंड असाइनमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड वहीं पर आप फैकल्टी से अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट वहाँ पर एक आपको आस्क टू फैकल्टी का टैब मिलेगा एंड उस पर क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। बट ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी 16 फरवरी को 7 बजे के बाद से, शाम को आफ्टर 7 PM। ठीक है, तो आप उसके बाद से कॉन्टिन्यूस आप फैकल्टी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट फ्री कोचिंग है ये एंड यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो इसलिए क्वेरी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, आप सिर्फ एक क्वेरी ही पूछ सकते हैं पर डे इनिशियली। अगर ठीक है ज़्यादा क्वेरीज नहीं आती हैं तो इसे बाद में हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आप पर डे सिर्फ एक क्वेरी ही पूछ सकते हैं। एंड द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड करने के लिए भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। एंड आप जब अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नोटिस बोर्ड नाम का टैब मिलेगा जहाँ से आप शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी क्लास किस दिन होनी है। ठीक है, अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है एसबीआई का, इसमें आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, मीन्स 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो मेंस एग्जाम होता है वैसे तो 5 क्वेश्चन मेंस एग्जाम में भी आते थे, बट अब आप कह सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे या मे बी 0, कोई भी क्वेश्चन ना आए सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि पेपर का लेवल लास्ट ईयर से बहुत टफ हो गया है। एंड लास्ट ईयर आई थिंक सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन आया था या 1 भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं एंड 5 मार्क्स प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि 100 नंबर्स का ही होता है प्रीलिम्स एग्जाम। तो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। एंड क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस इजी होते हैं, कोई भी कर सकता है। मेन बात है आप कितने कम टाइम में कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एटलीस्ट 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं एंड एटलीस्ट 1 से 25 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अगेन, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। अगर आप वीडियोस में जाएंगे हमारे चैनल पर तो वहां पर आपको मिल जाएगी कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर का। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं और उनको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं आप उसमें देखेंगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट साइंस एक ही क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होता है बॉडमॉस रूल, BODMAS। ठीक है, तो आपको इसी जिस इस रूल में जिस आपको सीरियल से बताया गया है उसी सीरियल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, बी मतलब है ब्रैकेट, आपका जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसके अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, ओ मतलब है ऑफ, डी मतलब है डिवीजन, एम मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए है एडिशन एंड एस है सब्सट्रैक्शन। एक्चुअली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को आप कुछ भी पहले कर सकते हैं, कुछ भी बाद में कर सकते हैं। पहले आप एडिशन भी कर सकते हैं, पहले आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 12 into 3 minus 2 डिवाइड बाई 2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल पहले आप ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 36। ठीक है, ऑफ डिवीजन, फिर आप डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन क्या हुआ, 2 डिवाइड बाई 2, अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 36 माइनस 1, आंसर विल बी 35। तो आपका आंसर हो जाएगा 35। एक सिंपल से एग्जांपल लिया है, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको बॉडमॉस रूल कैसे अप्लाई करना है। तो ये हुआ आपका बॉडमॉस रूल। नेक्स्ट
टाइप की अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक तो आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए और उनको कैसे इजीली निकाला जाए, आप कैसे फाइंड करें अगर नंबर लार्ज है, तो इसका जो वीडियो दिया हुआ है आप देख लीजिएगा, एंड उसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप का देखिए क्वेश्चन होता है कि आप क्वेश्चन क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को आप तोड़ कर सकते हैं दो पार्ट्स में। सपोज आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 127 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, आपको लास्ट में सिर्फ एक जीरो लगा देना है एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो 635। तो ये आपके लिए इजी होगा, टाइम सेविंग होगी आपकी यहाँ पर। अगेन सपोज आपको 33 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है, या आपको 33 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 33 ब्रैकेट 30 प्लस 2, ओके, 33 3 जा 99, 990 प्लस 32 2 जा 66, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 990 एंड 66, 6 9 6 5 1 एंड 9 1056, ठीक है। तो ये आपके लिए अगेन टाइम सेविंग हुई, आपका जो मल्टीप्लिकेशन था वो आपका इजीली हो गया। तो ये तो थे आप कैसे आप उनको पार्ट्स में ब्रेक करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है टाइम सेविंग होगी, एंड आगे जो डिफरेंट क्वेश्चन है आप उसमें वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको 5 क्वेश्चन करने में हार्डली 3 मिनट लगने चाहिए, 3 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। एंड सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमारा आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 या 2 जरूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है 2:1/3 प्लस 4:2/3 प्लस 5:3/6, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसमें आप वो क्या करते हैं, 3 2 6 1 7/3 प्लस 4 3 12 2 14/3, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 2 4 5 जो होल पार्ट है आप उसको ऐड कर लीजिए। ये क्या हुआ, 4 2 6 6 5 11, 11 आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस का साइन लगाइए, आप ब्रैकेट, अब जो फ्रैक्शन पार्ट है आप उसको लिख लीजिए 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हुआ 11 प्लस इसका एलसीएम क्या हुआ 6, 3 2 6 2 एंड 3 2 6 4 एंड देन 3। ये क्या आ गया 11 प्लस 4 3 7 2 9, 9/6, 3 2 6 3 3 9, so the answer will be 11:3/2, 11 whole 3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो इससे आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है, आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जहां पर रूट दिया हुआ है या क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है, तो सपोज ऐसे दिया होता है 64⁻1/3, ठीक है। तो 64⁻1/3 का मतलब है 64 क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 मतलब 4 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हुई 4। तो जहां पर 1/3 पावर है वहां पर आप समझ जाइए कि क्यूब रूट है, एंड जहां पर पावर दी हुई है 2, सपोज दिया है 4⁻½ इसका मतलब होता है √4, एंड √4 की वैल्यू होगी 2। तो जहां पर पावर हाफ दिया है उसका मतलब है रूट, एंड जहां पर पावर 1/3 दिया है तो उसका मतलब है क्यूब रूट। नेक्स्ट आपको कुछ पावर्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट होते हैं, क्या दिया हो, इसके कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। तो सपोज दिया है a की पावर n इंटू a की पावर m, तो इसका इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। सपोज मतलब बेस आपका सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सपोज दिया है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। नेक्स्ट अगर आपका बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो उस केस में a की पावर n इंटू b की पावर n इज इक्वल टू आपका जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बट आपकी जो पावर है वो सेम रहेगी। सपोज 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2,
तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 पावर 2 मीन्स 12 की पावर 2, 12 टू ज़ा 144, सॉरी 12 का स्क्वायर 144। एंड अगर आपका डिवीजन में है तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये हो जाएगा आपका, जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a की पावर m माइनस n। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज है 4 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 2, इट मीन्स 4 की पावर 2, 16। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली इतने इजी नहीं होंगे, उसमें जो पावर्स होंगी वो ऐसे होती हैं 8 की पावर 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2.5। तो जो भी ये क्वेश्चंस आपको जैसे भी होंगे आपको असाइनमेंट में दिए गए हैं, एंड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो आप फैकल्टी आस्क टू फैकल्टी का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। वैसे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। एंड एक क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें दिया होता है 1/2 ऑफ 3/2 ऑफ 4/3 ऑफ 320 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई ही करना होता है। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 320 इज इक्वल टू वॉट। तो आप जो 4 3 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटू 320, तो ये आपका डेफिनेटली कट ही गया। आप ऐसे भी कट कर सकते हैं 3 3 एंड 2 2 ज़ा 4 4, तो इसका आंसर 320 हो जाएगा। तो ऑफ वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, ऑफ मतलब ही होता है ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि SBI PO का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है x इज इक्वल टू रूट 1024 प्लस रूट 7921 मल्टीप्लाइड बाई 48.5। ठीक है, तो यहाँ की x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगेन आपको रूट निकालना आना चाहिए। एंड रूट निकालने के लिए आप पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर रूट इजीली कैसे निकाला जाए बताया हुआ है। तो 1024 ये होता है हमारा रूट 1024 इज इक्वल टू 32 एंड रूट 7921 इज इक्वल टू 89। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा रूट 32 प्लस 89 मल्टीप्लाइड बाई 48.5 को ऐड करते हैं 9 2 11 कैरी 1 एंड 8 3 11 12 121 रूट 121 इज इक्वल टू 11 एंड मल्टीप्लाइड बाई 48.5 48.5। अब यहाँ को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं 48.5 ब्रैकेट 10 प्लस 1, 48.5 हो गया 485 प्लस 48.5, आप इनको ऐड कर लीजिए और ये आपका जाएगा 533.5। ये हो गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लिया मैंने, बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इजी हैं। कुछ आपके फ्रैक्शंस में होंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के होंगे, कुछ स्क्वायर्स होंगे, क्यूब्स होंगे या स्क्वायर रूट होंगे, पर ऐसे ही आंसर आते हैं आपको। कुछ सॉरी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है बॉडमॉस रूल। आप अगर इसमें आपकी गलती होती है देन आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर कुछ और निकल आएगा। एंड दूसरी चीज जो आपको जरूरत है करने की, पहला चीज जरूरत है कि आप बॉडमॉस रूल याद रखें। दूसरी आपको जरूरत है कि आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स एंड 25 तक क्यूब्स। एंड तीसरी चीज ये है कि आपको परफेक्ट जो स्क्वायर्स हैं परफेक्ट क्यूब्स हैं उनको कैसे निकाला जाए, जिसका एक वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप मैक्सिमम 15 सेकंड्स में निकाल सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एंड
लिंक इसका वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। एंड चौथी चीज़ आपको ये है कि आपका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने में हार्डली 2.5 से 3 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करने हैं, क्योंकि आगे जो आपका डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, या फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, उसमें आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। तो देखिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक तो मैंने जो बताया यहाँ पर कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, वो है। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो कैलकुलेशन फास्ट होगा ये प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम तक, जो कि 29 अप्रैल को पहला है, फर्स्ट है आपका 29 अप्रैल, देन 30 अप्रैल, देन आई थिंक 6 और 7 में, तो अब तक आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो ये था आज का वीडियो। एंड अब आप अपना अकाउंट लॉगिन करिए, एंड जो असाइनमेंट में आई थिंक 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट वेबसाइट से लिए हैं जहां पर क्वेश्चंस अच्छे थे। एंड 5 या 10 क्वेश्चंस लास्ट में मैंने जो दिए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं, बट ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, आपको अवेलेबल होगी कल शाम 7 बजे के बाद ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या वीडियो किसी और टाइप को चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अपडेट्स ईजिली मिलते रहें।